दोस्तों, मैं हमेशा प्रताप मिश्रा आप सब लोगों का श्री राधे मोहन अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th मैथ में चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे, यानी त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ये पूरा नहीं देखते हैं तो पूरी जानकारी आप लोगों को नहीं मिलेगी। हम लोग आज यानी नई विधि से यानी कम समय में पूरे क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक दशमलव छानी। इससे पहले 7 नंबर तक हम लोग हल कर चुके हैं। हम 8 नंबर से हल करेंगे, प्रश्न संख्या 8 से। तो प्रश्न संख्या 8 है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर की ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक शिखर के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी पेडेस्टल की हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। मूर्ति की ऊंचाई मुझे दिया गया है, यानी ये कह रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर, यानी एक पेडेस्टल लगा हुआ है। पहले से क्या है, एक पेडेस्टल लगा हुआ है और इसके शिखर पर एक मूर्ति है। इसके शिखर पर उसकी जो ऊंचाई है वो कितना है, 1.6 मीटर है। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि उसकी ऊंचाई क्या है, 1.6 मीटर ऊंची जो है मूर्ति है। आगे पढ़ेंगे तो ये कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, यानी मूर्ति के शिखर का भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए भूमि का एक बिंदु है और यहाँ से इसका जो कोण बनना है वो कितना इसका बनना है, 60 अंश। कितने इसका बनना है, 60 अंश का बनना है, ये पूरा कोण। उसके बाद आगे कह रहा है कि उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, यानी पेडेस्टल का शिखर ये है तो इससे कितने अंश का उन्नयन कोण बनना है, 45 अंश का। उसी बिंदु पर जहाँ से जिस बिंदु से जो है मूर्ति के शिखर का कोण 60 अंश बनना था, वहीं पर ये 45 अंश का बनना है। कितने अंश का बनना है, 45 अंश का बनना है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी पेडेस्टल यहाँ से लेकर के और यहीं तक तो है, यहाँ से यहाँ तक। तो इसकी ऊंचाई को हम मान लेते हैं कितना, h। पूरी ऊंचाई को क्या मान लेंगे, h मान लेंगे। अब इतना करने के बाद में हम इसका नामकरण कर लेंगे, ए बी, ये हो जाएगा हमारा जो है ए, छोटे वाले को b मान लेंगे। यहाँ पर ए बी सी तीन प्रकार का त्रिभुज, यानी एक प्रकार का ये हो जाएगा। ए बी सी छोटा वाला त्रिभुज हो जाएगा और ए सी डी बड़ा वाला त्रिभुज हो जाएगा। इसको हम h मान लेंगे, यानी h मीटर। जो पेडेस्टल की ऊंचाई हो 1 मीटर हो जाएगी। अब इसको हम हल करेंगे, तो यहाँ पर हल करेंगे, कैसे हल करेंगे इसको, यहाँ पर लिखेंगे कि माना पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई h मीटर है। कितना है, h मीटर है। अब लिखेंगे, अब यह लिख सकते हैं कि इसलिए त्रिभुज, ये समकोण लिख सकते हैं, समकोण त्रिभुज बनना है, क्योंकि यहाँ पर जो ये कोण बनना है तो समकोण 90 अंश का ये जो है बड़ा वाला भी बनना है और छोटा वाला जो है 90 अंश का जो ये वाला सी वाला कोण है, इसलिए समकोण हो जाएगा। तो समकोण, इसलिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। देखिए छोटा वाला ले रहे हैं क्योंकि हमें जो है जब तक हमें आधार नहीं मिलेगा तब तक हम जो है लंबाई नहीं निकाल पाएंगे इससे। तो इसलिए हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। अब ए बी सी तो इतना हो गया, लेकिन हम आधार निकालेंगे कैसे, आधार कैसे निकालेंगे, तो हमें ये देखना है कि जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, जो है सेक थीटा है, कोसेक थीटा है, कह सकते हैं कोट थीटा, तो इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में आधार और लंब ये दो किस्में होते हैं। आधार और लंब ये दो किस्में होते हैं, उसको पहले हम देख लेते हैं। तो इसको जानने के लिए हम एक छोटा सा फार्मूला याद करते हैं, लाल बटा कक्का। क्या, लाल बटा कक्का। तो पहला वाला हमारा साइन होता है, साइन थीटा, दूसरा कास थीटा होता है और तीसरा टेन थीटा। क्या, टेन थीटा। तो और उसके बाद में इसी को जब हम पलट देते हैं, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार और आधार बटे लंब जब हो जाता है तब ये साइन का जो कोसेक हो जाता है, कोस का जो है सेक हो जाता है, टेन का जो है कोट हो जाता है। अब हम देखेंगे लंब और आधार दोनों ये दो किस्में हैं, तो लंब और आधार टेन में, किसमें है, टेन में। तो हम लगाएंगे कि आधार हमें ज्ञात करना है, ऊंचाई मान लीजिए हम h मान लिए हैं, यानी ऊंचाई मान लीजिए मुझे दिया गया है। अब हमें आधार ज्ञात करना है तो उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, टेन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे यानी त्रिभुज ए बी सी में टेन। अब देखिए जो थीटा लिखते हैं यहाँ पर क्या लिखते हैं, टेन के बाद थीटा लिखते हैं, लेकिन थीटा के स्थान पर जो कोण दिया गया है हमें इसका यहाँ पर प्रयोग करना है। यानी थीटा का मतलब क्या होता है कि एक कोण, तो कोण कितना दिया गया है,
तो हम छोटा वाला लिए हैं, कौन सा लिए हैं, ए बी सी, यानी ए बी सी। तो इसमें कौन सा कोण है, तो इसमें केवल इतना वाला कोण है, यानी 45 अंश। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, tan 45 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 45 अंश बराबर। अब लंब और आधार, tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब इसका क्या है, बी सी है, लंब इसका क्या है, बी सी, आधार इसका क्या है, ए सी है। तो यहाँ पर ए सी रख देंगे। और देखिए अब जो मान लीजिए मान लिया है, यही इसका मान हो जाएगा, इसको यहाँ पर रख देंगे और ए सी हमें प्राप्त हो जाएगा। तो tan 45 अंश का मान आप लोग जानते हैं कितना होता है, 1 होता है। बराबर में बी सी कितना मान लिया है, एच, तो यहाँ पर एच रख देंगे। ए सी कितना है, तो ए सी हमें ज्ञात करना है, इसको तिरछा गुणा करवा देंगे। तो ए सी कम ए सी और ये चेकम क्या हो जाएगा, एच। अब ए सी बराबर हमें कितना प्राप्त हो गया, ए सी बराबर हमें एच प्राप्त हो गया। अब हम हल करेंगे पूरे त्रिभुज को, यानी अब देखिए ये वाला जो इसका मान तो हमें मिल गया, यानी एच मीटर हो गया ये। अब हमें इसको देखना है, यानी हमें एच ज्ञात करना है ना। तो दोबारा जब हम पूरे को हल करेंगे तभी तो हमें ये वाला मिलेगा, यानी एच मिलेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पुनः लेंगे, यानी पुनः कह सकते हैं कि पुनः त्रिभुज। देखिए अब बड़े वाले को लेंगे, क्योंकि जब तक ये नहीं मिलेगा, हमें कोई अंक नहीं मिलेगा, तब तक हम इसका मान नहीं निकाल सकते हैं। तो इसलिए हम बड़े वाले को लेंगे कि पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए सी बी में, या ए डी सी कह सकते हैं, लेकिन ये सीरियल से था तो इसलिए इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। अब इसमें भी लंब और आधार का ही मान रखना है। तो लंब और आधार के लिए हम क्या करेंगे, वही वाला फार्मूला tan। अब tan यहाँ पर 45 अंश था छोटे वाले में, बड़े वाले में 60 अंश है, तो 60 अंश बराबर, यानी लंब इसका क्या है, डी सी, आधार क्या है, ए सी। लंब ये वाला पूरा और ए सी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जो आधार ए सी। अब देखिए डी सी के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं और ए सी के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं। तो ए सी को तो हमने एच, यानी जो हमें प्राप्त हुआ है, हल किए हैं इससे। तो ए सी के स्थान पर तो हम एच रख देंगे, लेकिन डी सी के स्थान पर हम क्या रखेंगे। तो देखिए ये पूरा एक मान लीजिए हमारा भुजा है, और इस भुजे को यहाँ से तोड़ दिया गया। तो इसकी लंबाई तो जो तोड़ करके एक भाग मिला वो उसकी लंबाई तो मुझे पता है कि 1.6 है, लेकिन दूसरे भुजा की लंबाई मुझे नहीं पता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस वाले भुजा को और इस वाले भुजा को दोनों के अध्यापक में हम जोड़ दें, तो ये पूरी भुजा मुझे क्या होगी, मिल जाएगी। तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए टूट गया, इसको यहाँ से मान लीजिए तोड़ दिया गया, यहाँ से तोड़ने के बाद में जब इसको हम आपस में जोड़ेंगे तो एक ही हो जाएगा। तो यहाँ से मान लीजिए इसको जब हम जोड़ेंगे तो इसको पूरा डी सी बराबर हमें यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1.6 प्लस एच लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर रख देंगे डी सी के स्थान पर, यानी 1.6 प्लस एच। और tan 60 अंश का तो आप लोग जानते हैं कितना होता है, √3। tan 60 अंश का मान क्या होता है, √3 बराबर डी सी बराबर हम लिखे हैं कि 1.6 प्लस एच हो जाएगा, क्या है 6 एच। और ए सी के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, तो एच लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एच। देखिए एच यहाँ पर भी है और एच यहाँ पर, तो भाग तो हम कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर 1+6 में जुड़ा हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, तिरछा गुणा करवा देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, जब तिरछा गुणा करवाएंगे तो हमारा क्या, यह लिखेंगे, तिरछा गुणा करवाएंगे या डायरेक्ट भी करवा सकते हैं। तो √3h बराबर 1.6 प्लस एच। देखिए एच यहाँ पर भी है, एच यहाँ पर, तो इस एच को हम क्या करेंगे, इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो इसको हम इधर पक्षांतर करेंगे तो होगा √3h, और जब ये यहाँ पर प्लस से यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि एच जब हम एक तरफ रखेंगे तभी इसका मान हम निकाल सकते हैं। बराबर में यहाँ पर कितना बचा, 1.6। अब देखिए यहाँ एच है और यहाँ एच है, तो दोनों में यदि एच है तो एच को हम कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि दोनों पक्ष यानी दोनों भाग में है, माइनस के इस पार और उस पार भी। तो यहाँ पर यदि हम एच कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, √3 माइनस 1, ये बचेगा बराबर में 1.6। क्योंकि एच में यदि गुणा है तो इसमें जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, 1.6 बटे √3 माइनस 1। देखिए जब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो नीचे जब कोई रूट में आता है संख्याएं, तो उसको हम ऊपर लिखने के लिए क्या करते हैं कि उसी संख्या से एक बार ऊपर और एक बार नीचे। यदि उसमें प्लस या माइनस है तो यदि नीचे माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे गुणा करवाते हैं, यदि प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे हम क्या करते हैं, गुणा करवा देते हैं। तो यहाँ पर माइनस है तो हम क्या करेंगे, इसके विपरीत चिन्ह से प्लस वाले से गुणा करवा देंगे। तो ऊपर जो गुणा करवाएंगे, एक स्टेप आगे लिख देते हैं, तो इसको जब हम गुणा करवाएंगे तो क्या हो जाएगा कि 1.6 बटे में 1.6 बटे में क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1। अब प्लस से गुणा करवाना है तो गुणे में √3 प्लस 1। देखिए प्लस
और ऊपर भी कराएंगे तो जब ऊपर नीचे कराएंगे तो दोनों बाहर क्या होगा, बराबर होगा, लेकिन उसका मान एक होता है, एक से किसी संख्या में गुणा कराने पर उसमें कोई अंतर नहीं आता है। यहाँ पर हो जाएगा √3 + 1 हो जाएगा। देखिए अब इसको जब हम हल करेंगे तो देखिए ये हमारा एक फार्मूला बन चुका है a - b और a + b, यानी a² - b², a - b और a + b। जैसे आप लोग देखते रहे होंगे, आगे पढ़े होंगे, a + b लिखा हो और a- लिखा हो, a - b या a - b a + b लिखा हो तो हम उसको क्या लिखते हैं, a² - b²। अब इसको हम स्क्वायर में कर देंगे और आंसर मेरा आ जाएगा। देखिए इस बराबर क्या प्राप्त होगा, 1.6 बटे में 1.6 गुणे में √3 + 1, ये हो जाएगा। बटे में हमारा हो जाएगा √3 का वर्ग -1 का वर्ग -1 का वर्ग। देखिए अब इसको जब हम हल करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/1.6 गुणे में √3 + 1 बटे में क्या हो जाएगा। देखिए जब किसी रूट का स्क्वायर होता है तो वो संख्या वही ली जाती है 3, और माइनस है तो -1, 1 का वर्ग 1 ही होता है। अब 3 में 1 को घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, जब 3 को 1 में घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा। देखिए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नीचे ना दिखाई दे रहा हो तो इस सिस्टम को हम ऊपर लिख देते हैं, इससे आप लोगों को ये समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पर थोड़ा जो बचा हुआ है इसको यहाँ पर हम जो है लिख लेते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, दिखाई नहीं दे रहा हो इसलिए इसको यहाँ पर लिखते हैं। देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ से जब हम इसको हल किए तो 1.6 गुणे में √3 + 1 हो जाएगा। बटे में क्या मिलेगा मुझे, तो बटे में मुझे मिलेगा, ये देखिए रूट का जब वर्ग होता है तो रूट हट जाता है, यहाँ पर 3 हो जाएगा, और 1 का जो है वर्ग 1 ही होता है, यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर h बराबर क्या हो जाएगा, 1.6 गुणे में √3 + 1, 3 में 1 घटाएंगे, 3 में 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2। अब 2 से इसमें भाग देंगे तो हम दशमलव हटाने के लिए यहाँ पर हम 0 बढ़ा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 0 बढ़ा सकते हैं। तो ये और ये यदि ना बढ़ाना चाहे तो ये समझ लें कि मान लीजिए इसमें 0 नहीं लगा हुआ था, यानी दशमलव नहीं लगा हुआ था, तो दशमलव हटाने यानी इसको जब हम यहाँ से भाग देंगे, 2 × 2 और 8 × 16 कितना, 8 × 16, तो यहाँ पर कितना हुआ 8, लेकिन दशमलव एक अंक के बाद में लगा हुआ था, तो एक अंक तो इसमें बचा नहीं, तो इसलिए 0 लगा देंगे, 0.8 और गुणे में √3 + 1, ये मेरा आंसर आ जाएगा। या आप लिख सकते हैं इसको h बराबर 0.8 √3 + 1 मीटर। तो जो यानी पूरा यहाँ से यहाँ तक जो पूरी दूरी है इसका मान कितना आ जाएगा, पूरा दूरी है इसका मान कितना आ जाएगा, 0.8 √3 + 1 मीटर, इसका आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।